दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों वारी एनर्जीज से रिलेटेड एक रिपोर्ट बाजार में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही है और वो रिपोर्ट ये है कि कंपनी के प्रोमोटर बदलने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर कई सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था, क्या खबर है इसको लेकर। तो चलो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले अपडेट ये है कि सेबी ने छूट दिया है वारी एनर्जीज के प्रोमोटर ट्रस्ट को ओपन ऑफर से, मतलब ओपन ऑफर रूल से फॉर सक्सेशन प्लान। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि अभी कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनका नाम यहाँ पर मेंशन है, वो अपने स्टेक ट्रांसफ़र करने वाले हैं अपने फैमिली ट्रस्ट को, जिसका नाम है सीटी दोषी फैमिली ट्रस्ट। और वो जो ट्रस्ट है वो एक्वायर करने वाली है इनसे 44.88% स्टेक और अनदर एंटिटी से इनडायरेक्टली एक्वायर करने वाली है 18.34% स्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन ऑफर रूल है क्या? ओपन ऑफर रूल ये है कि कोई भी अगर किसी भी कंपनी के 25% से ज़्यादा स्टेक्स एक्वायर करता है या फिर कंपनी के कंट्रोलिंग स्टेक गेन करता है तो फिर पब्लिक शेयर होल्डर जो होते हैं उनको आपको एक ओपन ऑफ़र देना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर वो जो ओपन ऑफ़र है वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि सेबी का कहना ये है कि ये इंटरनल फैमिली सक्सेशन प्लानिंग है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है कंट्रोलिंग में या फिर मैनेजमेंट्स में। प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स हैं वो एज इट इज़ 64% अनचेंज रहने वाले हैं और पब्लिक शेयर होल्डर उसमें कोई भी अफेक्टेड देखने को नहीं मिलेगा, वो अनअफेक्टेड रहेंगे। 35% स्टेक उनका एज इट इज़ रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ओपन ऑफ़र फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोलें तो वारी एनर्जीज के जो प्रोमोटर्स हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रही हैं, बट वो फैमिली प्लानिंग है। मतलब अपने स्टेक्स को अगर आप अपना खुद का ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो प्रोमोटर थोड़ी बदल गए, वो भी तो आप ही का है। इस वजह से ये सारी चीज़ें सुनने को मिली हैं हमें। बाकी अच्छी तरह से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है दो बड़े अपडेट की वजह से। अगर हम बात करें पहले अपडेट के बारे में तो इसको लेकर मल्टीपल आर्टिकल्स आपको देखने को मिली जाएगी। HDFC बैंक ने अपने Q1 की बिजनेस अपडेट शो कर दिया है, जिसमें ग्रॉस एडवांस इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। 30.61 लाख करोड़ का ग्रॉस एडवांस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। उसके अलावा अगर हम बाकी के नंबर्स की बात करें, अगर हम बात करें कंपनी के एडवांस अंडर मैनेजमेंट के बारे में, तो वो इस बार 31.27 लाख करोड़ रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 12.4% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिपॉजिट्स में 14.7% की ग्रोथ इसने शो किया है पहले क्वार्टर में। 27.64 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स पिछले बार था, इस बार 31.71 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स HDFC बैंक ने पहले क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। अगर हम कैसा की बात करें, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स के बारे में, तो वो 10.26 लाख करोड़ है, जो कि पिछले बार के मुकाबले ये नंबर 9.4% से हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से HDFC बैंक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हाईलाइटेड रहने वाली है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि ब्रोकरेज के ज़रिए आपको हाईलाइट होती हुई नजर आए। ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर हाउस की तरफ से या फिर एनालिस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं, उन सारी चीज़ों के ज़रिए वो आपको हाईलाइटेड होती हुई नजर आए। देखो लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वहाँ पर एक मैसिव चेंजेस हमें देखने को मिली थी। और वो चेंजेस ये था कि FIS ने
35,000 करोड़ के स्टेक्स HDFC बैंक का बेच दिया था। और ये चीज़ें HDFC बैंक को लेकर कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने पब्लिश भी की थी। और इस कंपनी का लेटेस्ट Q1 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो निकल कर आ चुका है। 41.82% स्टेक FIS का इस कंपनी का है, मतलब FIS का इस कंपनी में है। और इसको कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो 44.05% स्टेक उस टाइम था। तो स्टेक यहाँ पर भी कम हुई है। और इस बार जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था HDFC बैंक का और उस टाइम जो मार्केट कैप था उसके हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो 27,000 करोड़ की बिकवाली FIS ने किया है Q1 में। और पिछले बार कितना किया था? 35,000 करोड़। तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सिंपल हमें समझ आता है कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली FIS ने पिछले 2 क्वार्टर में HDFC बैंक में कर दिया है। और 50,000 करोड़ की बिकवाली अगर उन्होंने किया है तो ये कहीं से भी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है मैनेजमेंट के रेजिग्नेशन। और उस चीज़ को लेकर मल्टीपल रिपोर्ट्स तो ये चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं कि कोई भी इंटरनल इश्यूज़ नहीं है। न्यू चेयरमैन ने भी क्लियर किया है कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को उनको बैक टू नॉर्मल लाना है। बट फिर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 27,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर दी है इस क्वार्टर में भी। अब देखते हैं इस चीज़ को हाईलाइट कर ब्रोकरेज हाउस की ओपिनियंस क्या होती है HDFC बैंक को लेकर। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पर तो मिले ही, बट साथ में कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस भी आपको मिले जिसको आप चेकआउट करके समझ सकते हैं कि अभी मार्केट में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लो। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। अब दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड नहीं बट पूरे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि DAC के मीटिंग के आउटकम में कुछ बड़े फैसले हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके तरफ से एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख करोड़ का प्रपोज़ल कंसीडर किया जाएगा फ्राइडे को जब DAC की मीटिंग शेड्यूल की जाएगी। और 1 लाख करोड़ का प्रपोज़ल का मतलब क्या? 1 लाख करोड़ हमारी गवर्नमेंट नहीं, मतलब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर किया जा सकता है डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये सारी चीज़ों की वजह से जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज़ हैं और गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज़ हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगी। इसमें MTR टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ हो गई, BEL हो गई, पारस डिफेंस हो गया और बाकी के डिफेंस स्टॉक्स। और BEL की बात करें तो हाल ही में BEL से रिलेटेड एक खबर भी हमें देखने को मिली थी। BEL को QRSAM ऑर्डर मिला था 30,000 करोड़ का। और इस ऑर्डर को लेकर BEL की एक्सपेक्टेशन थी कि 26 में ही मिल जाएगा लास्ट तक, बट 27 के स्टार्टिंग में मिला। तो चलो जो भी है, बट कंपनी के ऑर्डर बुक में एक बड़ी उछाल आ गया है इस ऑर्डर की वजह से। और BEL जो है डिफेंस सेक्टर की सबसे कंसिस्टेंट कंपनी में से एक है। अगर हम कंपनी की EPS को देखें तो कंसिस्टेंट कंपनी के EPS हमें ग्रो करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि अच्छे ऑर्डर्स हैं और एग्जीक्यूशन पेस भी इस कंपनी का काफ़ी सही है और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन भी काफ़ी कम है। तो इस वजह से कंसिस्टेंट इस कंपनी के नंबर्स बाकी डिफेंस कंपनी के मुकाबले अच्छे दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें BEL से रिलेटेड आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है TD पावर सिस्टम। हाल ही में इस कंपनी ने अर्निंग्स अपना डिक्लेयर किया था Q4 का, उसके साथ 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।